ठिकाना नहीं। वैसे मैं दीदी कह रही थी कि मेरे एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊं? अरे पागल, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? वैसे भी भाभी तो आ गई है ना, अब मम्मी पापा को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। एक काम कर, तू महीना 15 दिन के लिए अपनी पैकिंग करके आ जा। ठीक है दीदी, मैं पापा से पूछ कर बताती हूँ। ठीक है काजल। हे भगवान, मैंने बिना सोचे समझे काजल को आने के लिए तो कह दिया, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार मम्मी पापा जी से बात कर लेना चाहिए। उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, वरना काजल को मैं महीना 15 दिन के लिए ना बुलाकर 2-4 दिनों के लिए बुलाऊंगी। चलो चलकर पहले मम्मी पापा जी से पूछ लेती हूँ, वरना पता चले कि काजल अपनी पूरी तैयारी भी कर ले। मम्मी जी, पापा जी, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। हाँ कहो ना बेटा। हाँ नीलम बहू, बताओ क्या बात है? वो मम्मी पापा जी, काजल ने फोन किया था, कह रही थी वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आएगी। अरे बेटा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो खुशी की बात है कि काजल आ रही है यहाँ। कम से कम इसी बहाने काजल यहाँ तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद तो कर देगी। वो मम्मी जी, काजल महीना 15 दिन के लिए आऊंगी बोल रही थी, क्योंकि उसके एग्जाम खत्म हो गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, इस घर में तुम्हारा भी तो अधिकार है ना। जैसे इस घर में हमारे रिश्तेदार आते जाते हैं, वैसे तुम्हारे रिश्तेदार भी आएंगे जाएंगे। इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है बेटा। काजल बेटा को जब तक आकर रहना है वो तब तक रह सकती है, ठीक है? लगता है भाभी की बहन आ रही है, थोड़ा बाल सेट करवा लेना चाहिए मुझे। अरे विवेक, तू कहाँ चला? अभी अभी तो आया है, सुबह से निकला था, कहाँ गया था तू? वो मम्मी, एक जरूरी काम याद आ गया, इसलिए वापस जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। लेकिन नीलम बेटा, काजल को छोड़ने कौन आ रहा है? देख लो, अगर तुम्हारे भैया के पास टाइम ना हो तो मैं विवेक को भेज देती हूँ। नहीं मम्मी जी, भैया छोड़ देंगे काजल को। ठीक है बेटा। ये है नीलम का ससुराल। नीलम और रोहित की शादी को 2 साल हो चुके हैं। नीलम के सास ससुर बहुत ही समझदार हैं और साथ में पति रोहित भी बहुत समझदार है। असल में रोहित और विवेक दोनों भाई हैं। रोहित अपने पिता का कारोबार संभालता है, वही विवेक के अंदर तो अभी भी बचपना भरा है। वो अपने दोस्तों के साथ अल्लड़ मस्ती करता है दिन भर। दूसरे दिन काजल के पिता काजल को लेकर अपनी बड़ी बेटी के ससुराल के लिए निकल जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी से सब कुछ बना लेती हूँ, अभी काजल आ जाएगी पापा के साथ। अरे भाभी, आज तो खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे क्या बना रही हैं आज आप स्पेशल? अरे बाप रे देवर जी, आज सूर्य किस दिशा से निकला है जो आप इतने जल्दी नहा धोकर तैयार हो गए? और मम्मी पापा जी तो कब से आपके पीछे भिड़े थे कि आप अपने बाल कटवा लें, लेकिन आप बाल नहीं कटवा रहे थे और आज अचानक। अरे वो क्या है ना भाभी, सच में लंबे बालों की वजह से ना बहुत गर्मी लगती थी, इसलिए मैंने सोचा कि बाल कटवा ही लेता हूँ। और कल ही तो पापा चिल्ला रहे थे कि मैं बहुत देर तक सोता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पापा की बात मान लेनी चाहिए और आज जल्दी उठकर जल्दी तैयार हो गया मैं। वैसे भाभी, आज कोई मेहमान आ रहे हैं क्या घर में? बहुत साफ सफाई में लगे थे आप सुबह से। हाँ देवर जी, आज मेरी बहन आ रही है ना। अच्छा, वैसे किसके साथ आ रही है? मेरे पापा आ रहे हैं उसे छोड़ने। अरे क्या भाभी, बेकार में आपने अंकल जी को तकलीफ दे दी। अरे मुझे बता दिया होता, मैं ही लेकर आ गया होता। अरे देवर जी, वो क्या है ना, पापा को भी किसी काम से यहाँ आना ही था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना काजल को वो छोड़ दे। अच्छा ठीक है भाभी। अरे नीलम बेटा कहाँ हो? देखो काजल आ गई है। जी मम्मी जी, अभी आई। दीदी कैसे हैं आप? हाँ काजल, मैं अच्छी हूँ। राधे राधे पापा, कैसे हैं आप? हाँ बिटिया, मैं बढ़िया हूँ। नीलम, जल्दी से चाय नाश्ता ले आओ भाई साहब के लिए। जी मम्मी जी। अरे नहीं बेटा, मुझे यहाँ एक जरूरी काम से आना था, इसलिए आया हूँ मैं। मुझे थोड़ा जल्दी घर निकलना पड़ेगा। अरे भाई साहब, ये क्या बात हुई? भाई आप ऐसे आए हैं और बिना खाए पी जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? हाँ भाई साहब, खा पी कर जाइए। मैं तो कहता हूँ कि दोपहर के खाने के बाद ही जाइए आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन माफ़ कीजिए, मुझे एक ज़रूरी काम है जो मुझे 2 बजे के पहले ही निपटाना है। लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ जब काजल को लेने आऊँगा तो ज़रूर मैं आराम से आऊँगा और खा पी कर जाऊँगा। ठीक है नीलम बिटिया, तुम नाराज मत होना। ठीक है पापा। और सुनो बिटिया, तुम्हारी बहन काजल जरा चंचल स्वभाव की है, थोड़ा ध्यान रखना, बचपना है अभी भी इसमें। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ भाई साहब, जैसे नीलम हमारी बेटी है वैसे काजल भी तो हमारी बेटी हुई ना। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, यहाँ काजल को कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। जी ठीक है भाई साहब, फिर आइएगा जरूर। काजल के पिता काजल को अपनी बड़ी बेटी के घर छोड़कर वापस अपने गांव चले जाते हैं। दीदी मुझे भी कुछ काम बताइए ना। अरे मैं यहाँ तो आपकी मदद करने आई हूँ और एक आप हैं कि अकेले अकेले ही काम किए जा रही हैं। अरे काजल, आज ही तो आई है तू, कल से काम बताऊंगी तुझे, ठीक है? दीदी शाम के 7 बज गए, अभी तक जिया जी नहीं आए। हाँ काजल, बस दूसरे शहर गए हैं ना दुकान की खरीदी के लिए। अच्छा ठीक है दीदी, अब आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं जब से आई तब से देख रही हूँ कि आप काम में ही लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है,
जा लिया। काजल अपनी बहन के घर आकर बहुत ही खुश थी। काजल असल में हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। वह बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाती थी। काजल की बहन के ससुराल में भी उसके आने से सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि काजल का व्यवहार बहुत अच्छा था। लेकिन सबके अलावा एक जोड़ी आंखें ऐसी भी थी जो काजल के आने पर कुछ ज्यादा ही चमक उठी थी। काजल के घर आने पर विवेक बहुत खुश था और वह काजल से बात करने का बहाना ही ढूंढते रहता था। दोपहर से शाम तक तो काजल अपनी दीदी के साथ रही, लेकिन वह जब शाम को अपनी दीदी के लिए चाय बनाने रसोई में गई तो वहां पर विवेक आ गया उससे बात करने। दीदी के साथ साथ मैं आंटी अंकल को भी चाय दे देती हूँ। हेलो, कोई हमें भी चाय पिला दे। अरे आप, नमस्ते। और कैसी हो काजल? मैं तो अच्छी हूँ, और मम्मी पापा और दीदी के लिए तो चाय बना ही रही थी, तो मैं आपको भी चाय दे दूंगी। वैसे एक बात कहें कसम से, हो तो तुम भाभी की बहन, लेकिन लगती तो भाभी से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अरे भाई, अब इसमें इतना शर्माना कैसा? सच ही तो कह रहा हूँ, कसम से। क्या गजब की लगती हो तुम, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी लगती हो। चलो ठीक है, अब मजाक करना छोड़ो, आप जाकर सामने बैठो, मैं सबके साथ आपको भी चाय लाकर देती हूँ। ठीक है। इधर काजल सच में बहुत खूबसूरत थी, और काजल की मुस्कुराहट से इधर विवेक अपने दिल पर हाथ रख लेता है। शुरुआत में तो ये एक मजाक सा था, पर धीरे धीरे ये मजाक एक आदत में बदल गया था। विवेक हर वक्त काजल के आसपास ही मंडराता रहता था। अब तो विवेक हर दिन कभी काजल के लिए कहानी की किताब लेकर आता, कभी चॉकलेट लेकर आता, कभी आइसक्रीम लेकर आता, या फिर काजल जब भी रसोई में कुछ करते रहती तो विवेक जानबूझकर पानी पीने के बहाने ही किचन में आ जाया करता था और आकर काजल से बस बातचीत करने लग जाता था। हर वक्त विवेक बस काजल से बातचीत करने का बहाना ढूंढते रहता था। हेलो काजल, क्या कर रही हो? कुछ नहीं विवेक, बस ऐसे ही टाइम पास। अच्छा सुनो, तुम्हें ये चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना? ये तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट है, मुझे मालूम चल गया है। अरे विवेक, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है? बस यूं ही पता करने वाला सब कुछ पता कर सकता है। एक बात कहें काजल, सच में यार, कसम से क्या गजब की लगती हो तुम। विवेक का अपने प्रति झुकाव, इतना लगाव, उसकी खास देखभाल करना, काजल को लगने लगा था कि विवेक जैसे उससे प्यार करने लगा है, तो विवेक की इस खास देखभाल को काजल प्यार समझ बैठी थी, और काजल धीरे धीरे विवेक की ओर खिंचते चली गई। लेकिन काजल ने ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक अपनी बड़ी बहन को भी नहीं बताई थी। एक दिन विवेक ने काव्या से कहीं अकेले में मिलने को कहा। सुनो काजल, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो ना, क्या कहना था? यहाँ नहीं, मैं कहीं बाहर तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो देखो काजल, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं आज दोपहर को तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगा कि तुम्हें कहाँ आना है, ठीक है ना? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अरे कोशिश नहीं, तुम्हें आना ही है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, अपनी दीदी को इस बारे में कुछ मत बताना प्लीज। लेकिन कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं चलेगा। मैंने कह दिया तुम्हें आना है, ठीक है? मैं तुम्हारा वेट करूंगा। काजल ना चाहते हुए भी विवेक से कुछ नहीं बोल पाई, और कहीं ना कहीं काजल भी इस बात से खुश थी, क्योंकि वह भी विवेक से मिलकर कुछ बातें करना चाहती थी। काजल अपनी दीदी को इस बारे में कुछ नहीं बताती, और दूसरे दिन दोपहर को विवेक ने जो एड्रेस मैसेज किया था उस एड्रेस पर काजल चली जाती है। काजल और विवेक घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। बात ही बात में विवेक ने काजल से ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर काजल सन्ने रह जाती है। विवेक ने काजल को बहुत ही अनोखे ढंग से प्रपोज किया था। यह सब देखकर काजल भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि काजल भी कहीं ना कहीं विवेक को पसंद करने लगी थी। अरे मुझे नहीं लगता यार कि काजल आएगी। नहीं यार, मैं जानता हूँ काजल जरूर आएगी। तो एक काम कर, चल तू यहाँ से जा, वरना तुझे देखकर काजल शर्मा जाएगी, ठीक है? वाह यार, एक लड़की के लिए तो दोस्त को जाने बोल रहा है। अभी समझने की कोशिश कर यार। अच्छा ठीक है, तू हाइपर मत हो, मैं जा रहा हूँ। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। अरे बाबा मत पूछो, मैं दीदी की नजरों से कैसे बचते बचाते आई हूँ। दीदी दोपहर को अपने कमरे में आराम करने गई, तब मैं आई हूँ, क्योंकि तुमने मुझे मना कर दिया था ना कि मैं दीदी से कुछ ना कहूँ। हाँ काजल, थैंक यू जो तुमने मेरी बात मानी। अच्छा एक काम करो, आओ यहाँ बैठो। अब जल्दी बताइए, आपको क्या बात करनी है, क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना है। अगर दीदी उठ गई तो दीदी परेशान हो जाएंगी कि मैं घर में नहीं हूँ। हाँ काजल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या हुआ काजल, क्या तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अरे मेरा यकीन नहीं है क्या तुम्हें? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है, अभी तुम
ये बात घर में किसी को मत बताना, यहाँ तक अपनी दीदी को भी मत बताना। सही वक्त आने पर मैं खुद ही बात करूंगा घर में, ठीक है ना? बोलो काजल, करना चाहती हो ना तुम मुझसे शादी? सच में काजल, मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मैं तो जैसे तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। बोलो काजल, क्या मेरा ये प्रपोजल तुम्हें ठीक नहीं लगा? क्या तुम मुझे नहीं पसंद करती हो? बोलो काजल, देखो अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो हमेशा तुम अपनी दीदी के आसपास ही रहोगी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। काजल, मेरा यकीन करो। विवेक ने काजल से इतनी चुपनी चुपड़ी इतनी मीठी मीठी बात की कि बेचारी मासूम सी काजल विवेक की बातों में आ गई और उसे लगा कि सच में विवेक उससे बहुत प्यार करता है। तो उसने भी खुशी खुशी विवेक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और विवेक ने ये सारी बातें किसी को बताने को मना किया, तो काजल ने भी इस बारे में किसी से बात नहीं की। अब तो विवेक और काजल घंटों एक दूसरे से कभी छत में बात करती, तो कभी रसोई में, तो कभी विवेक चार्जर या कोई और सामान लेने के बहाने काजल के कमरे में पहुंच जाता। जब भी घर में सब सो जाते तो काजल और विवेक एक दूसरे के साथ समय बिताते। दोनों धीरे धीरे इतने करीब आ गए थे। विवेक धीरे धीरे अपने प्यार का झांसा देकर काजल के और करीब आता गया। काजल भी विवेक के झांसे में फंसते गई और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। हालांकि काजल डरती भी थी और उसने कई बार विवेक से कहा भी कि घर में ये सब पता चलेगा तो सब लोग क्या सोचेंगे, लेकिन विवेक ने काजल को भरोसा दिलाते हुए कह दिया कि कोई कुछ नहीं सोचेगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। तो काजल भी विवेक पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगी। एक दिन की बात है, दोपहर के समय विवेक अपने घर के आंगन में बैठकर किसी से फोन में हंस-हंस के बातें कर रहा था। तभी उसकी सारी बातें उसकी भाभी सुन रही थी। क्या देवर जी, मैं 2 घंटे से देख रही हूँ, ऐसे हंस-हंस के आप किससे बात कर रहे हैं यहाँ? क्या भाभी, आप भी ना? वो बस मेरे कॉलेज की दोस्त थी, मजाक मजाक में थोड़ी फ्लर्टिंग हो जाती है। एक बात कहें देवर जी, सब कुछ करना लेकिन कभी किसी लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि आज की आपकी ये फ्लर्टिंग आगे चलकर आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दे। अरे भाभी, आप भी ना, ये सब होता रहता है, आप नहीं समझेंगी। ठीक है देवर जी, लेकिन मेरी ये बात जरूर याद रखना। अच्छा ओके भाभी। अब तो धीरे धीरे काजल खुद से ज्यादा विवेक के ऊपर भरोसा करने लगी थी। धीरे धीरे चोरी चोरी दोनों का प्यार परवार चढ़ने लगा और घर में किसी को भी इसकी भनक भी ना हो पाई। लेकिन एक दिन रात में अचानक नीलम को अपनी बहन काजल से कोई काम पड़ गया, तो वह काजल के कमरे की ओर गई। तभी कमरे के बाहर से ही नीलम ने अपनी बहन की सिसकियां सुनी। बहन की सिसकियां सुनते ही नीलम बहुत घबरा जाती है और घबराते हुए वह सीधे अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। नीलम ने अपनी बहन से पूछा कि क्या हो गया, वो क्यों रो रही है। तब काजल ने अपनी बहन को बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन वो ना चाहते हुए भी अपनी बहन से ना टाल पाई और अपनी सारी बात अपनी बहन को बता दी। काजल, काजल क्या हो गया, क्यों रो रही है मेरी बहन? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। देख काजल, तुम मुझसे कुछ मत छुपा, मैं तेरी बहन हूँ, बता मुझे क्या बात हो गई। बता मेरी बहन, बता क्या बात हो गई। दीदी, मैं जिस दिन से आई हूँ उस दिन से विवेक हमेशा मेरे आगे पीछे रहता, हमेशा मेरी तारीफ करता, चिकनी चुपड़ी बातें करता, और उसने मुझे अपने प्यार के झांसे में ले लिया। उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, और उसने मुझे घर वालों को कुछ भी बताने से मना किया था। दीदी, मुझे हमेशा विश्वास दिलाते रहा कि वो मुझसे ही शादी करेगा, और धीरे धीरे हम एक दूसरे के बहुत करीब आते गए दीदी। और अब देखिए ना, आपके सास ससुर उसकी शादी की बातें कर रहे हैं और वो भी खुश होकर लड़कियों की फोटो देख रहा है। मैंने देखा आज उसे, उसने मेरे साथ चीटिंग की है दीदी, धोखा दिया है उसने मुझे। जैसे उसके मम्मी पापा ने शादी की बात की, मैं तो तुरंत तैयार हो गया दीदी, जबकि उसने मुझसे कहा था कि अपने घर वालों से बात करेगा और मुझसे ही शादी करेगा। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं उसकी बातों में आ गई और मैंने कुछ भी आपको नहीं बताया। अच्छा, तो देर रात तक वो मेरी बहन से ही बातें करता था और तुम दोनों के बीच में इतना कुछ हो गया मेरी नाक के नीचे से, और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। और इतना सब कुछ होने के बाद देवर जी किसी और से शादी करने को तैयार हो गए। हाँ दीदी, इसीलिए तो रो रही हूँ। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो विवेक की बातों में आ गई, उसकी सारी बातों पर यकीन कर लिया मैंने। तुम चिंता मत करो मेरी बहन, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर देवर जी से बात करती हूँ। ऐसे कैसे वो तुझसे शादी नहीं करेंगे? अरे किसी लड़की की जिंदगी कोई खिलौना थोड़ी ना है कि जब मर्जी आए तब खेल लो और जब मन भर गया तो उसे फेंक दो। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, जिया जी क्या सोचेंगे, मैंने आपको तक नहीं बताया। अब जो हो गया सो हो गया काजल, लेकिन अब जो होने वाला है ना, वो हमारी मर्जी के साथ होना चाहिए।
मैं अभी जाकर देवर जी से बात करती हूँ। हाँ, मैंने आज ही तो आपकी फोटो देखी है, सच में बहुत खूबसूरत हैं आप तो। देवर जी? हाँ हाँ, क्या हुआ भाभी? देखो देवर जी, मुझे सब पता चल गया है। अगर तुम सच में मेरी बहन से प्यार करते हो तो जाकर अपने माँ बाप से खुद ही बात करो और ये रिश्ता पक्का करो। फालतू में क्यों लड़कियों की फोटो देखे जा रहे हो और अपना और सामने वाले का वक्त बर्बाद कर रहे हो? बोलो, कब जाकर आप अपने मम्मी पापा से बात करोगे काजल और अपनी? अरे भाभी, आप भी कौन सी बात लेकर बैठ गए? वो तो बस टाइम पास था। वो तो मैं बस काजल से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लगता है काजल ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया होगा। देखो देवर जी, ये बेतुकी बातें मत करो। मेरी बहन की दूध पीती बच्ची नहीं है, किसी दोस्ती और प्यार में अंतर न समझ में आए। देखो देवर जी, अब ये बातें घुमा फिरा कर मत करो। जो सच है उसे स्वीकार करो और जाकर अपने मम्मी पापा से बात करो। भाभी, मैंने कहा ना, वो तो बस टाइम पास था। देवर जी, क्या आप मेरी बहन को टाइम पास समझते हैं? देवर जी, तुमने मेरी बहन के जज्बातों से खेला है, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुमने मेरी बहन के साथ टाइम पास किया। मैंने तुमसे कहा था सब कुछ करना, लेकिन किसी लड़की के साथ खिलवाड़ मत करना। अगर आप जाकर अपनी मम्मी पापा से बात नहीं करेंगे तो मैं खुद ही जाकर बात करूंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। भाभी, आप जबरदस्ती मैटर को खींचिए मत। मैंने कहा ना कि वो सिर्फ टाइम पास था। अब आपकी बहन ने उसे प्यार समझ लिया तो इसमें मेरा क्या दोष है? झूठ मत बोलिए, मुझे सब मालूम चल गया है कि कैसे आपने शादी और प्यार के बड़े बड़े वादे किए मेरी बहन के साथ, और मेरी भोली भाली बहन आपकी बातों को सच मान बैठी और अंधविश्वास कर बैठी तुम पर। ठीक है, आप नहीं मान रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर मम्मी पापा जी से बात करती हूँ। नहीं, आप कोई बात नहीं करेंगी। मैंने तो आपको पहले ही समझा दिया था कि किसी लड़की के जज्बातों से खिलवाड़ मत करना, लेकिन आपने मेरी एक न मानी। लेकिन मैं भी आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। आप मेरी बहन के साथ खिलवाड़ करके क्या बरी हो जाएंगे, किसी और लड़की से धूमधाम से शादी मना लेंगे, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। इधर नीलम ने अपने देवर को धमकी दे डाली और तुरंत ही जाकर अपने सास ससुर और पति को ये सारी बातें बता दी। क्या विवेक ने तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कहाँ है विवेक? अभी क्या भी बुलाता हूँ उसे मैं। हाँ बेटा, बुलाओ उसे। अरे उसने तो हमें शर्मिंदा कर दिया, ऐसी घटिया हरकत। विवेक, विवेक। जी भैया। विवेक, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये तुमने क्या किया? और नहीं तो क्या बेटा, तुमने ऐसा काम करके हमें शर्मिंदा कर दिया है, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और अब तुम्हें काजल से शादी करना पड़ेगा, यही तुम्हारी सजा है। नहीं पापा, मैं नहीं करने वाला हूँ शादी। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगा? नहीं विवेक, तुझे हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अरे तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से बेटियों के माँ बाप डरते हैं। वो लड़की हमारे घर की है और तूने उसे भी नहीं छोड़ा। इधर विवेक चुपचाप अपने माँ बाप और भाई की बातें सुनता रहा। उधर नीलम ने भी अपनी बहन काजल को अपने घर वापस भेज दिया। पूरा परिवार विवेक को मनाने समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन विवेक मानने को तैयार ही नहीं था। वह काजल से शादी नहीं करना चाहता था। चाहे कुछ भी हो जाए जी, लेकिन मैं आपके भाई की शादी तो हंसी खुशी से बिल्कुल नहीं होने दूंगी। जो भी रिश्ता आएगा उन्हें साफ साफ बता दूंगी कि देवर जी ने मेरी बहन के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। नीलम, ये सब तुम्हारा डिसीजन है। मेरे भाई ने तुम्हारी बहन का दिल तोड़ा है, तुम्हारी बहन को बदनाम किया है, इसीलिए तुम जो चाहे वो सजा दे सकती हो, मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ जी, मैं अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अगर देवर जी ने उसके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है, प्यार का झूठा नाटक किया है, तो शादी तो उनसे करनी ही पड़ेगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पूरा परिवार विवेक को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विवेक किसी की बात नहीं मान रहा था। धीरे धीरे विवेक के लिए रिश्ते आने लगे थे, लेकिन जो भी रिश्ते आते तो नीलम लड़की वाले से साफ साफ कह देती कि उसके देवर ने उसकी बहन के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि मेरे देवर से अपनी लड़की की शादी बिल्कुल मत करवाइए। ये लड़का अच्छा नहीं है। मैं इसकी अपनी भाभी हूँ, इसने मेरी बहन को नहीं छोड़ा तो भला ये आपकी बेटी का क्या होगा? धन्यवाद बेटा, जो तुमने हमें इतना सब कुछ बता दिया, वरना हम तो अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे देवर से ही करने वाले थे, लेकिन अब नहीं। मैं भी देखती हूँ ये कैसे समाज के अंदर किसी लड़की से शादी करते हैं। अब तो नीलम जो भी रिश्ता आता तो उन्हें ऐसा ही बोल कर टाल देती थी। धीरे धीरे विवेक की बदनामी सारे रिश्तेदारों में होने लगी थी। यहाँ तक गांव के लोग भी अब यह बात जानने लगे थे कि विवेक ने अपनी भाभी की बहन के साथ खिलवाड़ किया है। इतना सब कुछ जानते हुए कोई भी अपनी लड़की विवेक को देने को तैयार नहीं था। असल में विवेक की मम्मी को भी ये बात पता थी, लेकिन उन्होंने भी कभी अपनी बहू को रोका नहीं। एक दिन विवेक ने गुस्से में अपनी मम्मी और भाभी से कहा, मम्मी, भाभी, ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? अरे आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी का तमाशा बना कर रखा है। मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और मम्मी, आप भाभी को समझाने की बजाय सीधा सीधा भाभी का साथ दे रही हैं। बेटा, इसमें तेरी भाभी की कोई गलती नहीं है। यह जो भी हो रहा है ना, सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हो रहा है। और ये सब तभी रुकेगा जब तुम
काजल से शादी करोगे। देवर जी, पहले ही समझाया था किसी लड़की के जज्बातों के साथ खिलवाड़ मत करना। और यहाँ तो बात मेरी बहन की है। जब मैं किसी दूसरी पराई लड़की के साथ ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो अपनी बहन के लिए सोचो क्या बीत रही होगी मेरे ऊपर। याद रखना देवर जी, मैं कभी कभी भी आपकी शादी किसी और लड़की से नहीं होने दूंगी। अब तो विवेक बहुत शर्मिंदा हो गया था और मजबूर भी हो गया था, क्योंकि अब तो विवेक को भी लगने लगा था अब तो जब तक वो काजल से शादी नहीं करेगा तब तक ये नहीं रुकने वाला है। और अपनी बदनामी से बचने के लिए आखिरकार विवेक ने काजल से शादी करने के लिए हामी भर दी। ठीक है भाभी, मैं तैयार हूँ काजल से शादी करने को। अच्छा बहू, अभी काजल को फोन लगाओ और बताओ उसे ये बात। बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। ठीक है मम्मी जी, कॉल किया है मैंने। हेलो हेलो काजल। हाँ दीदी। काजल, देवर जी तुझसे शादी करने को तैयार है। हम बहुत जल्दी तुम लोगों की शादी करवा देंगे। नहीं दीदी, मैं ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ कभी शादी नहीं कर सकती जिसको मेरी भावनाओं की कद्र ही ना है। अभी तक तो विवेक काजल को बहुत कमतर आंकता था, लेकिन जैसे ही खुद काजल ने मना कर दिया, अचानक से विवेक के दिल को एक झटका सा लगा। क्या क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? काजल, काजल तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? अरे मैं प्यार करता हूँ तुमसे। धोखेबाज इंसान, एक नंबर के धोखेबाज हो तुम। क्या पता शादी के बाद फिर मुझे किसी धोखे में रखोगे या मुझे छोड़कर कहीं और किसी को धोखा देने को तैयार हो जाओगे। इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन देखो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। जी मम्मी जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ऐसी मुश्किल घड़ी में मुझे सपोर्ट किया। लेकिन मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी, जो मैं विवेक की झूठी बातों में आते गई और मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मम्मी जी कि इस रिश्ते के लिए आप लोग मुझे मजबूर ना करें। ये मेरा अपना स्वतंत्र फैसला है कि मैं विवेक जैसे धोखेबाज और दोगली इंसान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकती। ठीक है आंटी जी, नमस्ते। देख लिया, सुन लिया। अरे तूने उस बेचारे का इतना दिल दुखाया है कि वो टूट चुकी है पूरी तरह से। देवर जी, देखा ना, मैंने कहा था ना कि किसी लड़की के जज्बातों से खिलवाड़ मत करना, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और आज पड़ गया ना आपको महंगा। आपकी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। आप घर के रहे ना घाट के।